Good morning, student. Today we are discussing a new topic, a new question of class 10. आज मैं क्लास 10 का एक नया क्वेश्चन और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए डिस्कस करने जा रहा हूँ. क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन को. So that the square of any positive integer is the form of 3m plus 1 for some integer. क्वेश्चन ये है आपका कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो इसके लिए जो हमें फॉर्म मिलेगा वो 3m या 3m plus 1 का ही फॉर्म मिलेगा. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. और पिछली क्लासेस में मैंने बताया था यूक्लिड डिवीजन लेम्मा फॉलो कैसे करते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले करते हैं लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर. कोशिश ये करते हैं सबसे पहले कि जो ये हमें फॉर्मेट यहाँ पे गिवन है, ये फॉर्मेट गिवन है, उसको हम चेंज कर लें यूक्लिड डिवीजन लेम्मा. यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हम अगर एक बार आपको रिवाइज कराएं तो आपको जानना होगा कि होता है a इज इक्वल टू वी क्यू प्लस में r. क्लियर? जहां पे रिमाइंडर की जो वैल्यू सेटअप करती है वो करता था r की जो वैल्यू है ये या तो 0 से बड़ी होगी या तो 0 के बराबर होगी, लेकिन कभी भी इसकी वैल्यू b से ग्रेटर देन नहीं होगी. इसका फॉर्मेट हम इस फॉर्मेट में लेते हैं तो आप इस इक्वेशन से, इस यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से आपका ये फॉर्मेट अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए क्या होगा फॉर्मेट. a इज इक्वल टू 3q प्लस में r. क्लियर? a इज इक्वल टू 3q प्लस r. a 3q प्लस r वेयर r इज इक्वल टू r की वैल्यू या तो फिर 0 से ग्रेटर देन होगी या तो 0 के इक्वल होगी, लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी 3 से मोर देन नहीं होगी. ये होगा क्वेश्चन. तो r की वैल्यू हो क्या सकती है? आप कह सकते हैं या तो r की वैल्यू 0 होगी या तो 1 होगी या तो फिर क्या होगी यहाँ पे 2. ठीक है, फर्स्ट केस अप्लाई करते हैं. यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे केस फर्स्ट. केस फर्स्ट अगर हम अप्लाई करते हैं आप देखिए तो we have a is equal to 3q plus r. What mean of r? r means remainder. रिमाइंडर की फर्स्ट वैल्यू क्या है? 0 पुट करते हैं तो आप देखिएगा कि r की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे आपको 3q, ओनली 3. ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड हियर, स्क्वायरिंग बोथ साइड. ये होगा. ठीक है, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर. ये अब देखिए आपको जो फॉर्मेट लाना है वो 3m का लाना है. इट मींस यहां हमको 3 मिलना चाहिए. आप क्या कीजिए, इसका कंक्लूजन एक निकाल लीजिए और यहां से 3 कॉमन ले लीजिए. जब यहां से आप 3 कॉमन लेते हैं अंदर क्या बचेगा? 3q का स्क्वायर. अब ये जो भी वैल्यू एक्स्ट्रा हमको मिल रही है 3q स्क्वायर, इसको हम कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं. इसकी वैल्यू को लिख लीजिए आप, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर. ठीक है, इस वैल्यू को आप किसी भी टर्म में मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे m के फॉर्मेट में दिखाना है तो हमने जो एक्स्ट्रा वैल्यू बची उसको m मान लिया. क्लियर? नेक्स्ट को हम पुट कर सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m. क्लियर? इतना समझ में आ गया. अब सेकंड केस में रखते हैं. केस सेकंड क्या है आपका? a इज इक्वल टू 3q प्लस में 1. रिमाइंडर की वैल्यू फर्स्ट टाइम हमने 0 पुट की है, सेकेंड टाइम हम 1 पुट कर रहे हैं. इसमें भी स्क्वायर करते हैं बोथ साइड का तो आप देखेंगे a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस में 1 का होल स्क्वायर. 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो यहां पे इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई बाय 3q मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस b स्क्वायर का मीन्स हो गया 1 का स्क्वायर. क्लियर? इतना समझ में आया? आपने क्या किया, हमने इसका स्क्वायर कर दिया बोथ साइड में, फिर मैंने इसको a प्लस बी के
फॉर्मेट में ओपन कर दिया है, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, ओपन करते हैं इसको। a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस में 2 3 जा 6q 1, क्लियर। a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 इतना हो गया। अब यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमें लास्ट में क्या लाना है, हम देख रहे हैं, चूज कर रहे हैं 3m प्लस 1, तो इसको चूज करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो आप देखिएगा कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन लेते हैं, यहां पे बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस में 1, ठीक है। इस पूरे वैल्यू को कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं, वेयर स्टॉक